अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। एमसीक्यूज आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में सॉल्व करके दिखाए थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। देखें जी, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। इसमें नेचर ऑफ द रूट्स हमने फाइंड करनी है और आप जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड करते हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट से। तो चलिए जी, पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं। जिस वक्त इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसमें पहले हमने ना ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो लिख लेनी है। ठीक है, जैसे हम इसमें कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो 1 है, और बी की वैल्यू जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो 3 है, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो 5 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 5। तो ये देखें, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 4 5 20 आ गया, तो ये आ गया -11। अब हम कहेंगे कि एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो इट्स रूट्स आर इमेजिनरी। बस जी, ये इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है। रिपीटेडली ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखें जी इसके पार्ट नंबर बी को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 2 है, और बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 3। उसी तरह से हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हो जाएगा इक्वल -7 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 3, ये 7 का स्क्वायर 49 आ गया। -7 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव 49 ही आएगा। अब माइनस ये देखें जी, 4 2 8 एंड 8 3 आर 24, और ये इक्वल टू आ गया 25। और स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये जो 25 है ना, ये 5 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि 25 परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट्स रूट्स आर रियल तो होंगे ही, ठीक है जी, साथ उसके ये रैशनल भी हैं, लेकिन ये अनइक्वल हैं। जी, सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर सी को। तो सी पार्ट में देखें जी, ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और बी की वैल्यू आ गई 6, और सी की वैल्यू आ गई -1। इसका आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये बन जाएगा 36 प्लस नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे देखें जी, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर तो है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर हम इसके रूट्स की नेचर क्या लिखते हैं? सो रूट्स आर रियल एंड इर्रेशनल। जी, सॉल्व करते हैं इसके पार्ट नंबर डी को। पार्ट नंबर डी में देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें ए की वैल्यू है 16, और बी की वैल्यू है -8, और सी की वैल्यू है 1। ओके जी, तो इसका अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू आ जाएगी -8 का स्क्वायर, और -4 इंटू ए आ गया 16, और इंटू 1। देखें जी, ये 64 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो अब हम लिखेंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, और अब ये भी लिख सकते हैं ना कि जैसे पहले हम लिख रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जी, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में देखें, उसने हमें ओमेगा दिया हुआ है, और ओमेगा है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के। तो हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। लो जी, ये कोई काम है? दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी हमने स्क्वायर ले लिया। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें, ये जो ऊपर है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये -1 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और +2 इंटू -1 इंटू
इंटू नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1 आ गया और ये नेगेटिव 3 आ गया, और यहाँ पर ये देखें जी, ये नेगेटिव 2 आना है, यहाँ पर ये -2 इंटू नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट ओवर 4। अब ये बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट ओवर 4। तो ये 1 माइनस 3 बन जाएगा -2, तो ये -2 इंटू नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट ओवर 4। और बच्चों अब यहाँ से हम लेंगे 2 को कॉमन, तो बाकी -1 माइनस नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट ओवर 4। ये 2 जो है वो 4 के साथ सिंप्लीफाई होगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस नेगेटिव 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। जी थर्ड पार्ट है प्रूव द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये प्रूव आपकी बुक में मौजूद भी है। इसको हमने इस चैप्टर की पहली वीडियो में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वाले में प्रूव भी किया है। बहरहाल दोबारा इसको प्रूव करते हैं। देखें जी, जो सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें ये इक्वल आ जाएगा, फिर 1 की जगह पे तो 1 ही लिखेंगे और ओमेगा की जगह पे जो ओमेगा की वैल्यू है हम वो लिखेंगे, यानी कि -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। और इसमें हम ऐड करेंगे किसको, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यानी -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 को। अब देखें जी, इसका जो एलसीएम है, एलसीएम से इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम 2 है। तो अब यहाँ इसके नीचे 1 है, लिहाजा 2 डिवाइड बाई 1 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये 2 डिवाइड बाई 2 1 हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट। इसी तरह से ये भी सेम रहेगा, -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट। देखो बच्चों, अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करें अगर, तो ये 2 और ये -1 प्लस ये -3 स्क्वायर रूट, और ये फिर -1 और ये -3 माइनस -3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2। लो जी, अब देखो ज़रा, ये जो है ना -3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर ये है प्लस का और यहाँ पर ये है माइनस का, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट। और उसके बाद ये जो 2 -1 -1 है, ये बन जाएगा 2 - 2 यानी कि 0, तो 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। लें जी, इनका सम जो है यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो इक्वल टू हो गया 0 के। यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। जी तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखें जी, इसमें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं वो कौन से हैं, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ना बच्चों, वो हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम अगर ओमेगा स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 से, तो देखो बच्चों, जो ऊपर है, ऊपर ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर माइनस -3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, और माइनस, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके ये -3 आ गया और ओवर 4। देखें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 1 प्लस 3 ओवर 4 यानी 4 ओवर 4, और हम इसको कह सकते हैं कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल टू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 1। जी देखें, हमने ये प्रूव करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसका एक भाई जो है ना वो एक्सरसाइज 2.3 में भी था, उसको भी हमने सॉल्व किया था। उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। हम इसकी राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। इसकी राइट हैंड साइड है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई।
तो बच्चों इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अभी x प्लस वाई को नहीं बिल्कुल भी छेड़ना, और जो ये बाकी जो दो हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, x प्लस वाई को एज इट इज़ ही लिख रहे हैं अभी, x प्लस वाई को एज इट इज़ लिख लिया। और जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अब, तो देखिए पहले x को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। अब उसके बाद ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फिर बन जाएगा ओमेगा एक्स वाई और ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। लें जी, देखें एक्स वाई बेचारा उसी तरह से बाहर दुबका पड़ा है, और अंदर देखें जी क्या बन गया है, ये एक्स स्क्वेयर है, और यहाँ से एक्स वाई को ना हम लेते हैं कॉमन। तो जब हम एक्स वाई को कॉमन लेते हैं तो बाकी क्या बच गया, ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा और प्लस ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर। ठीक है, और अब हमें पता है कि सिंस जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल टू 1 होता है, और जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है ये इक्वल टू -1 होता है। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ अंदर पुट कर देते हैं, तो ये x प्लस वाई इंटू ये बन गया अब एक्स स्क्वेयर, और ये बन गया प्लस एक्स वाई इंटू -1, और ये बन गया प्लस 1 डॉट वाई स्क्वेयर। लें जी, एक और स्टेप इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये तो एक फॉर्मूला बन गया जो कि इक्वल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूव करना था। जी देखें बच्चों, इसके पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने एवेलुएट करना है हमने ओमेगा की 37 प्लस ओमेगा की 38 प्लस 1। वेरी इजी, इसको हम लिख लेंगे ओमेगा की 36 डॉट ओमेगा, और इसको लिख लेंगे ओमेगा की 36 डॉट ओमेगा स्क्वेयर और प्लस 1। देखियो बच्चों, जो ओमेगा की 36 है ये ओमेगा क्यूब की पावर 12 है, डॉट ओमेगा वैसे ही, प्लस इसी तरह से ये दोबारा फिर ओमेगा क्यूब की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। अब जो ओमेगा क्यूब है वो तो 1 होता है, तो 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। अब 1 की पावर 12 तो 1 हो गई, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर जो है वो अभी हमने सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में कि वो -1 के इक्वल होता है, तो प्लस 1। अब ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लें जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि पहाड़ भी नहीं था ये तो खोदी पहाड़ी निकली चूही। अब देखें नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 को हम इवेलुएट करते हैं, तो ये फिर है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, इसकी पावर है 6। तो बच्चों इसको ऐसे करते हैं कि ये जो है ना 1 और जो ये है ओमेगा स्क्वेयर, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, यानी ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, और जो माइनस ओमेगा है इसको हम अलग लिख लेते हैं, और पावर है इसकी 6। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत हम इसको यूं लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखें जो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ये इक्वल टू होता है नेगेटिव ओमेगा के। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर हम इस 1 प्लस ओमेगा को नेगेटिव ओमेगा पुट कर देते हैं, नेगेटिव ओमेगा माइनस ओमेगा और सारे की पावर 6, तो ये बन गया -2 ओमेगा और इसकी पावर 6। तो ये -2 की पावर भी 6 है और ओमेगा की पावर भी 6 है। तो -2 की जो पावर 6 है, पावर जब इवन आती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और 2 की 6 जो है वो होता है 64। तो ओमेगा की 6 जो है ये इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसका स्क्वायर भी इक्वल टू 1। अब ये फिर 64.1 इज इक्वल टू 64। देखें जी, पार्ट नंबर 8 में क्या फरमा रहे हैं कि इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, मान लिया। आगे फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाइए हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, जिसके ये रूट्स हों। तो भाई इक्वेशन हम बना सकते हैं अगर हमारे पास सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हों। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं। देखें जी, जो सम ऑफ रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स हम उनको फाइंड करते हैं कैसे, इन दोनों को ऐड करके 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर।
तो 3 को ले लेते हैं कॉमन, बाकी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह गया, और ये जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वो -1 के इक्वल है, तो सम ऑफ रूट -3 आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं वो आ जाएंगे 3 ओमेगा डॉट 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, और ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो ये 9 इंटू ये 1 अब इक्वल टू 9। देखें जी, ये हमारे पास सम ऑफ रूट भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गए। अब हम वो जनरल इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन फिर बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी, तो हमने 9th पार्ट में क्या करना है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके हमने रिमाइंडर फाइंड करना है एंड क्वोशंट फाइंड करना है। तो देखें जी, यहाँ पे हम इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं इक्वेशन के। सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 लिख लिया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का 3 लिख लिया, फिर एक्स का मिसिंग है तो उसकी जगह पे 0, और फिर उसके बाद कांस्टेंट। और चूंकि यहाँ पर देखें तो ये इसको हमने डिवाइड करना है x -2 से, तो ये जो -2 है इसको हमने इसका साइन चेंज करके इसको +2 के साथ इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। तो जो हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखें जी, ये 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 यहाँ पे लिख लिया। और फिर उसके बाद देखिए अगर तो ये इनको ऐड करेंगे तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 0 में 10 ऐड करेंगे तो ये 10 बन गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, इनको हम ऐड करेंगे तो ये 22। अब ये लास्ट वाला जो है ये इसका रिमाइंडर है। तो हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो इसका क्वोशंट है, क्वोशंट लिखने का आपको मैंने मेथड बताया था कि ये कांस्टेंट, ये x का कोएफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का, तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इसका क्वोशंट है, और जो इसका रिमाइंडर है वो है 22। जी, पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। हमने सिंथेटिक डिवीजन से ये शो करना है कि x -2 जो है ये फैक्टर है इस इक्वेशन का। तो अगर सिंथेटिक डिवीजन में इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि उसने x -2 को कम्प्लीटली डिवाइड किया, और वो x -2 इस p ऑफ x का, इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है। चलें हम इसके लिखते हैं कोएफिशिएंट्स। देखें जी, एक्स क्यूब का आ गया 1, एक्स स्क्वायर का भी आ गया 1, और ये एक्स का आ गया -7, और कांस्टेंट का आ गया 2। और इसकी सिंथेटिक डिवीजन किससे करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन हम इसकी करेंगे 2 के साथ, क्योंकि x -2 फैक्टर है तो इसको इक्वल टू 0 रख के 2 इसका रूट आता है, तो 2 से हम इसकी सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। पहले को एज इट इज नीचे लिखा, अब 2 1s are 2, यहाँ पे 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, देन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और ये -6 + 7 इज इक्वल टू -1, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -2 एंड रिमाइंडर 0। ठीक है जी, अब हम कहेंगे एज रिमाइंडर इज 0, so x -2 is factor of given polynomial। जी, पार्ट नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है। ठीक है जी, तो देखें पहले हम ऐसा करते हैं ना कि इसके हम a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। देखें a इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है जो कि है 2p, और b इसमें जो है वो होता है x का कोएफिशिएंट जो है 3q, और c जो है वो है -4r यानी कि कांस्टेंट। तो अब जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट ये हमने निकालना है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
देखिए बच्चे, जो सम ऑफ रूट है वो होता है इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी ओवर ए के, लिहाजा इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये नेगेटिव 3q ओवर 2p, और सी ओवर ए जो है वो हो जाएगा नेगेटिव 4r ओवर 2p। तो यहाँ से ये 2 सिंप्लीफाई होके इसको हम नेगेटिव 2r ओवर p भी लिख सकते हैं। बस ये था जी इनका सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। जी बच्चे, हमने फाइंड करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो फिर सबसे पहले इनके सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, जो इक्वल होता है नेगेटिव बी ओवर ए के, और इसमें b की वैल्यू क्या है नेगेटिव 4, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव 4, और a की वैल्यू 1 है तो ये अल्फा प्लस बीटा 4 आ गया। और जो अल्फा बीटा है वो इक्वल टू c ओवर a होता है, और c की जो वैल्यू है वो है 3, तो ये 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हम इसको देखेंगे, जो हमने फाइंड करना है वो है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखें ये बीटा स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जी, तो ये हम जानते हैं पहले से कि जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप स्क्वायर को एक्सपेंड करके अगर 2 अल्फा बीटा को कैंसिल करेंगे ना माइनस 2 अल्फा बीटा के साथ, तो बाकी सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा, इसलिए हम ये लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। लें जी, अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हमने जस्ट इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 हमने फाइंड की है, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 3, और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो देखें जी, ये 16 माइनस 2 3 ज़ार 6, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो ये 10 ओवर 9 हो गया जी। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। इसमें भी उसी तरह से उसने अभी हमें बताया कि इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो रूट्स किस इक्वेशन के हैं, इसके हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 के। तो हमने इसके लिहाज से सबसे पहले तो हमने अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव बी ओवर ए होता है, इसको फाइंड करना है। तो ये नेगेटिव इंटू बी की नेगेटिव 3 हो गई, और ओवर 4, ये 3 ओवर 4 हो गया। और जो अल्फा बीटा है ये इक्वल टू सी ओवर ए, यानी कि ये 6 ओवर 4, या इसको सिंप्लीफाई करें 2 के टेबल से, तो ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम इसके देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। तो सबसे पहले हमें गिवन है ए पार्ट इसका, जो कि इक्वल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम इसको इक्वल लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ गया, तो वैल्यूज़ इसकी पुट करते हैं। तो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की जो है वो 3 ओवर 4 है, तो ये 3 ओवर 4 का स्क्वायर, माइनस ये 2 अल्फा बीटा जो है ये 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 3 ओवर 2। ठीक है, तो ये 2 जो है वो इस 2 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, और ये 9 ओवर 16 माइनस 3 आ जाएगा। देखें जी, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 16, यानी कि ये 9 माइनस 16 3 ज़ार 48 ओवर 16। अब ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस 39 ओवर 16। इसके बाद हम इसका पार्ट बी फाइंड करते हैं, जो कि है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, जो इक्वल आ जाएगा एलसीएम लेने से नीचे अल्फ़ा बीटा और ऊपर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और डिवाइडेड बाय बी अल्फ़ा बीटा। देखो बच्चों, ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये फिर बन जाएगा उसी तरह से 3 ओवर 4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 3 ओवर 2 और डिवाइडेड बाय भी 3 ओवर 2। अच्छा जी, ये अब दोबारा से उसी तरह से जैसे हमने ये पहले इसको सॉल्व किया था, ये 9 ओवर 16 माइनस 3, ठीक है, और ये जो डिवाइडेड बाय है ना 3 ओवर 2, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 ओवर 3।
अच्छा, अब देखें जी, ये हमारे पास 9/16 -3 जो है वो हमने इधर भी ये सॉल्व किया है, तो ये इक्वल टू किसके आया, -39/16 के। और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2/3 से। तो 3 इसके साथ 39 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 13 जार 39 होता है, और ये 2 जो है वो इसके साथ 8 के साथ, तो ये इसका आ जाएगा आंसर -13/8। जी बच्चों, इसके सी पार्ट को ज़रा ध्यान से देखें। अल्फ़ा माइनस बीटा हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास जो वैल्यू है वो अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की है। तो हमने पहले अल्फ़ा माइनस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लेके आना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर में भी कोई नहीं है, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा बच्चे। हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हम अभी इसके स्क्वायर रूट के अंदर ही जो स्क्वायर है उसको अगर एक्सपेंड करें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर रूट, और ये जो इसके अंदर इतना फैक्टर है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम पुट कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और एक ये 2 अल्फ़ा बीटा है, इसको भी लिख देते हैं -2 अल्फ़ा बीटा, और इसका स्क्वायर रूट। अब ये ओवरऑल बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस बन गया जी 4 अल्फ़ा बीटा, और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें अल्फ़ा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, ये 3/4 के, तो हम इसको लिखते हैं 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या है 3/2, तो इसका स्क्वायर रूट। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, देखें जो 3/4 का स्क्वायर है ये बन गया 9/16 माइनस ये 2 जो है 2 1 जार 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6 हो गया, तो ये माइनस अब 6 आएगा। ठीक है, और इसका अभी स्क्वायर रूट भी है। अब ये देखें दोबारा से 16 उसका एलसीएम आ जाएगा, एंड ये 9 - 16 6 आर 96, और ये -87/16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको अब हम लिख सकते हैं जी, तो ये आ जाएगा -87 का स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व नहीं करते, अंदर ही रखते हैं, क्योंकि अगर करेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 87 का स्क्वायर रूट आयोटा लिखेंगे, और डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट 4, यही इसका आंसर। जी बच्चों, तो ये 14 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इसका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखें जी, इसमें इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स बताए गए हैं इस इक्वेशन के x² - 5x + 7 के, तो हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ये रूट हों, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी में दिए गए हैं। तो हम पहले तो इनका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा तो फाइंड करें ना। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल है। अब आप इसको बखूबी जान गए होंगे कि ये नेगेटिव इंटू -5/1 = 5 आ जाएगा, और जो अल्फ़ा बीटा है वो c/a यानी कि 7/1 = 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ए पार्ट में हमने क्या करना है, जो रूट्स दिए गए हैं, गिवन रूट्स आर नेगेटिव अल्फ़ा और नेगेटिव बीटा, तो हम इनका निकालते हैं पहले सम ऑफ, तो सम ऑफ रूट्स जो है वो नेगेटिव अल्फ़ा प्लस नेगेटिव बीटा, यानी ये -अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ से नेगेटिव को कॉमन ले लें तो ये बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा रह गया, और अब इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह से हमने इनकी जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेनी है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो नेगेटिव अल्फ़ा इंटू नेगेटिव बीटा, ये इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 7, तो ये 7 ही रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कहेंगे कि यूजिंग इक्वेशन यूज़ करेंगे, यूजिंग x² - sx + p = 0। ठीक है, और x² माइनस s में सम ऑफ रूट यानी कि -5x और +7 = 0, यानी x² + 5x + 7 = 0, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है।
ठीक है जी। अच्छा जी, तो इसके बच्चे बी पार्ट को भी सेम टू सेम इसी तरह से हमने सॉल्व करना है। देखिए ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि गिवन रूट्स आर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। तो जो इनके सम ऑफ रूट होंगे वो क्या आ जाएंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। ये 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं, तो वो वैल्यू कितनी है, वो है 5। तो ये 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आ गया। अब इसी तरह से हम इनकी प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा आ जाएगा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू 7 ये आ जाएगा 28। और अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यूजिंग एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं तो इक्वेशन सीधी सीधी आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह पे 10x प्लस पी की जगह पे 28 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जी बच्चे। तो ये थी जी एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज 2। इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस चैप्टर की खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कुछ एक्सरसाइजेज इसकी ट्रिकी सी भी हैं, मुश्किल भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ये आ जाती हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आप देखेंगे वो बहुत ईजी हैं। अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन में। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।